नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट 3 में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में विद्यार्थियों हम पढ़ रहे हैं विदुर नीति। और विदुर नीति ऐसा एक विषय है विद्यार्थियों जिसका 34वां और 35वां जो अध्याय है वह हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। और इस 34वें और 35वें अध्याय में जब विद्यार्थियों हम पढ़ते हैं तो 35वें अध्याय में एक केसनी, विरोचन और सुधन्वा का एक संवाद आता है जिसको विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। तो उस संवाद में विद्यार्थियों कि एक राक्षस राज है विरोचन और एक ब्राह्मण है सुधन्वा। वे एक केसनी नाम की कन्या के स्वयंवर में पहुंचते हैं। और केसनी नाम की कन्या के जब स्वयंवर में वे दोनों पहुंचते हैं तो फिर क्या होता है कि वह केसनी यह कहती है विरोचन से कि राक्षस श्रेष्ठ हैं अथवा ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, और अगर ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं तो फिर मैं ब्राह्मण सुधन्वा से ही शादी करूँगी। इस प्रकार से वह जो केसनी है वह कहती है। और जब वह केसनी इस प्रकार से कहती है तो फिर क्या होता है विद्यार्थियों, वे विरोचन और सुधन्वा, विरोचन यह कहता है कि हम राक्षसों के पास जितना भी धन संपत्ति है, गाय घोड़े और सोना है, उनको मैं शर्त में लगाता हूँ। और शर्त लगा करके ऐसे व्यक्ति के पास चलते हैं पूछने जो व्यक्ति इस विषय में जानता है कि राक्षस श्रेष्ठ हैं अथवा ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। और इस विषय में जो जानता है, तब देखिए सुधन्वा क्या कहता है विरोचन से। देखिए विद्यार्थियों कि सुधन्वा उवाच हिरण्यम च गवास्वं च, क्या कहता है देखिए, हिरण्यम च गवास्वं च, हिरण्यं च गवास्वं च तवैवास्तु विरोचन, तवैवास्तु विरोचन। और फिर क्या कहता है देखिए, प्राणयोस्तु पणम कृत्वा, प्राणयोस्तु पणम कृत्वा, प्राणयोस्तु पणम कृत्वा प्रश्नं पृच्छामि विदुः। ये विदुः देखिए क्या कहता है विद्यार्थियों, जो सुधन्वा है, सुधन्वा दैत्यराज विरोचन से कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए कि हिरण्यम च गवास्वं च तवैवास्तु विरोचन, कि हे विरोचन जो गाय और घोड़े हैं वे तुम्हारे ही हों। क्या कहा कि हिरण्यम च गवास्वं च तवैवास्तु विरोचन, कि हे विरोचन जो गाय और घोड़े हैं, जो सोना है जिसको तुम शर्त में लगा रहे हो, तो वे गाय घोड़ा और सोना वे तुम्हारे ही हों। और प्राणयोस्तु पणम कृत्वा, प्राणों को बाजी लगा करके, प्राणों को शर्त में लगा करके प्रश्नम पृच्छामि विदुः, कि इस प्रश्न को उन लोगों से पूछेंगे जो व्यक्ति इसके विषय में जानता है। क्या कहा, क्या कह रहे हैं देखिए कि जो सुधन्वा है, सुधन्वा ने क्या कहा कि हिरण्यम च गवास्वं च, कि सोना और गाय और घोड़े, क्या कहा, हिरण्यम च गवास्वं च, कि सोना और गाय और घोड़े, तवैवास्तु विरोचन, कि हे विरोचन तुम्हारे ही हों, कि जो गाय और घोड़े हैं, जो सोना है वह तुम ही रखो। और प्राणयोस्तु विपणे कृत्वा पणम कृत्वा, कि प्राणों की बाजी लगा करके, प्राणों को शर्त में लगा करके इस प्रश्न को पूछेंगे ये विदुः,
जो व्यक्ति इस विषय में जानता है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या फिर राक्षस श्रेष्ठ हैं, तो इस प्रश्न को, क्योंकि धन संपत्ति मेरे पास तो है नहीं, सुधनवा ने बताया, तो जो सोना है, जो गाय हैं, जो घोड़े हैं, जो धन है राक्षसों के पास, तो हे विरोचन वह तुम्हारे पास ही रहे। हम अपने प्राणों की बाजी लगा करके इस प्रश्न को उस व्यक्ति से पूछेंगे जो व्यक्ति इसके विषय में जानता है। तो विरोचन ने शर्त लगाई थी अपने धन की, और जो सुधनवा है उसने किसकी शर्त लगाई? उसने शर्त लगाई अपने प्राणों की। अब देखिए क्या कहता है आगे कि देखो, इसकी जब आप व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो एक तो हो जाएगी आपकी गवास्वम, आप लिखेंगे गव प्लस अस्वम, और ये हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। इसके बाद है विद्यार्थियों दूसरा कि प्राणयोस्तु, आप लिखेंगे प्राणयोः प्लस 2, और आप लिख देंगे इसमें विसर्ग संधि। इसके बाद ये विद्यार्थियों तीसरा ले लेंगे आप कृत्वा, तो आप लिखेंगे किरी धातु प्लस त्वा प्रत्यय। और फिर देखिए चौथा लिखेंगे आप तवई वास्तु, तवई वास्तु, क्या लिखेंगे? तवई वास्तु। और तवई वास्तु में क्या लिखते हो? तव प्लस ए वास्तु, और ये संधि हो जाएगी वृद्धि संधि। इसके बाद विद्यार्थियों पांचवा लिखेंगे आप अस्तु, तो आप लिखेंगे अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विरोचन उवाच आवाम कुत्र गमिष्यावः। देखिए
आवां पुत्र गमिष्यावः आवां कुत्र गमिष्यावः प्राणयोर्विपणे कृते प्राणयोर्विपणे कृते क्या कहते हैं कि आवां पुत्र गमिष्यावः प्राणयोर्विपणे कृते, और पुत्रस्य अपि न तो देवेष्वहं स्थाता, न तो देवेष्वहं स्थाता, न तो देवेषु अहम स्थाता न मनुष्येषु कहिचित्, न मनुष्येषु कहिचित्। देखिए क्या कहते हैं कि जो विरोचन क्या कहता है कि अच्छा, हम प्राणों की बाजी लगाने के बाद कहाँ चले जाएंगे? मैं न तो देवताओं के पास जा सकता हूँ, ना ही मनुष्यों से निर्णय करा सकता हूँ, क्योंकि जो विरोचन है और जो ब्राह्मण सुधनवा है, बिन दोनों के बीच में क्या है विद्यार्थियों, प्राणों की शर्त लगी हुई थी। और प्राणों की शर्त इस प्रकार से लगी हुई थी कि जो भी व्यक्ति हार जाएगा उसे अपने प्राण उस व्यक्ति को देने पड़ेंगे, अर्थात उसके प्राणों पर उस व्यक्ति का अधिकार हो जाएगा जो व्यक्ति शर्त को जीत जाता है। इस प्रकार से कहा। अब जो बात है इसमें विद्यार्थियों वो क्या है कि जो विरोचन है उसके मन में ये सवाल आता है कि हम कहाँ पर जाएंगे। इस प्रश्न का निर्णय करवाने के लिए कौन सा प्रश्न, जो प्रश्न दैत्यों और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विषय में, इस प्रश्न का निर्णय कराने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, ये कहता है। देखिए कि आवां पुत्र गमिष्यावः प्राणयोर्विपणे कृते, कि आवां माने हम दोनों, कौन दोनों, विरोचन और सुधनवा, कि आवां हम दोनों विरोचन और सुधनवा कुत्र गमिष्यावः कहाँ पर जाएंगे, प्राणयोर्विपणे कृते प्राणों की बाजी शर्त में लगाने पर हम कहाँ पर जाएंगे। क्या कहा उसने कि हम प्राणों की शर्त लगाने पर हम कहाँ पर जाएंगे। न तो देवेषु अहम स्थाता, कि मैं देवताओं के पास नहीं जा सकता हूँ, और न मनुष्येषु कहिचित्, और ना ही मैं मनुष्यों के पास जा सकता हूँ। कि न मनुष्येषु कहिचित्, जो विरोचन है वो क्या कहता है, क्योंकि देवता तो राक्षसों के वैसे ही शत्रु होते हैं तो वे तो विपरीत जवाब दे देंगे। तो क्या कहता है वो कि ना तो मैं देवताओं के पास जाऊंगा इस बात का निर्णय करवाने के लिए कि दैत्य श्रेष्ठ हैं अथवा ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, और ना ही मैं इस प्रश्न का निर्णय करवाने के लिए मनुष्यों के पास जाऊंगा। तो देखिए क्या कहा कि आवां पुत्र गमिष्यावः, कि हम दोनों कहाँ पर जाएंगे, प्राणयोर्विपणे कृते प्राणों की बाजी शर्त में लगाने पर हम कहाँ पर जाएंगे, और न तो देवेषु अहम स्थाता, कि मैं देवताओं के पास नहीं जाऊंगा, ना मनुष्येषु कहिचित्, और ना ही मैं मनुष्यों के पास जाऊंगा। क्या बताया कि ना तो मैं इस प्रश्न का निर्णय कराने के लिए देवताओं के पास जाऊंगा और ना ही मनुष्यों के पास जाऊंगा। ये कहता है, कौन कहता है कि जो विरोचन है, दैत्य राज प्रहलाद का पुत्र विरोचन सुधनवा से कहता है कि मैं इस प्रश्न का निर्णय करवाने के लिए कि दैत्य श्रेष्ठ हैं या ब्राह्मण, ना तो मैं देवताओं के पास जाऊंगा और ना ही मैं राक्षसों के पास जाऊंगा। इस प्रकार से वह कहता है।
अब देखिए व्याकरण टिप्पणी क्या बनती है इसमें। तो देखिए पहली व्याकरण टिप्पणी लिखते हैं हम देवेषु अहम्। क्या लिखेंगे? देवेष्वहम्। तो आप लिखेंगे देवेषु प्लस अहम् और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों यण संधि। फिर उसके बाद है दूसरा। तो देखिए दूसरे में लिख देते हैं गमिष्यावः। तो आप लिखेंगे गम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम इसकी वो बना देंगे। अब देखिए तीसरा है, हम लिख देंगे पुत्र। पुत्र में आप लिखेंगे किम शब्द है और त्रल शब्द है। और इसके बाद चतुर्थ है प्राणयोर विपणे कृते। तो आप लिखेंगे प्राणयोः, विसर्ग संधि हो जाएगी, विपणे और संधि लिख देंगे आप विसर्ग। और इसके बाद है पांचवा आवाम। आप लिखेंगे अस्मद शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पितरं ते गमिष्यावः, पितरं ते गमिष्यावः प्राणयोर्विपणे कृते।
और पुत्रस्य अपि स हेतुर्हि, पुत्रस्यापि स हेतुर्हि प्रहलादो नानर्थं वदेत। नानर्थं वदेत। देखिए क्या कहते हैं, जो सुधन्वा ब्राह्मण है उसने क्या कहा कि पितरम ते गमिष्यावः प्राणयोर्विपणे कृते पुत्रस्यपि स हेतुर्हि प्रहलादो नानर्थं वदेत। क्या कहा कि पितरम ते गमिष्यावः, कि हम तुम्हारे पिता के पास जाएंगे, प्राणयोर्विपणे कृते, प्राणों की बाजी लगाने पर, क्योंकि उन दोनों ने अपने प्राणों की बाजी लगा रखी थी, और प्राणों की बाजी इस विषय में थी कि दैत्य श्रेष्ठ हैं अथवा ब्राह्मण। तो इससे पूर्व वाला जो श्लोक था, उस श्लोक में विद्यार्थियों ने क्या पढ़ा था कि जो दैत्यराज था विरोचन, उसके दिमाग में ये प्रश्न आता है कि जब हम प्राणों की बाजी लगा लेंगे तो इस बात का निर्णय कौन करेगा कि कौन श्रेष्ठ है, राक्षस अथवा ब्राह्मण। तो सुधन्वा ने कहा कि पितरम ते गमिष्यावः प्राणयोर्विपणे कृते, कि हमारे बीच में प्राणों की बाजी लगी हुई है और हम इस प्रश्न का समाधान करवाने के लिए तुम्हारे पिताजी के पास जाएंगे, और पुत्रस्य अपि स हेतुः, कि वह जो प्रहलाद हैं वे अपने पुत्र के कारण से भी ना अनर्थम वदेत, वे झूठ नहीं बोलेंगे, उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जब विरोचन के मन में यह संशय उत्पन्न हुआ कि हम इस प्रश्न का निर्णय करवाने के लिए किस व्यक्ति के पास जाएंगे कि देवता श्रेष्ठ हैं अथवा राक्षस श्रेष्ठ हैं, तो सुधन्वा ने यह प्रस्ताव रखा कि हम तुम्हारे पिता प्रहलाद के पास चलेंगे, और मुझे ये विश्वास है कि जो प्रहलाद हैं वे अपने पुत्र के कारण असत्य नहीं बोलेंगे। देखिए क्या कहते हैं कि प्राणों की बाजी लग जाने पर हम दोनों तुम्हारे पिता के पास चलेंगे, मुझे विश्वास है कि प्रहलाद अपने बेटे के लिए झूठ नहीं बोल सकते। और देखिए व्याकरण टिप्पणी देखिए विद्यार्थियों, नंबर 1 है पुत्रस्यपि, तो आप लिखेंगे पुत्रस्य प्लस अपि, और ये हो जाएगी दीर्घ संधि। इसके बाद देखिए दूसरा है नानकम, तो आप लिखेंगे ना प्लस अनर्थम, तो यहां भी दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर देखिए पितरम, आप लिखेंगे पितरी शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन, और फिर देखिए चतुर्थ है हेतुर्हि, आप लिखेंगे हेतुः
प्लस ही, और आप लिख देंगे विसर्ग। इसके बाद पांचवा है गमिष्यावः। आप लिखेंगे गम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। इस प्रकार से विद्यार्थियों व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी कि पुत्रस्यपि, पुत्रस्य प्लस अपि दीर्घ संधि है। फिर दूसरा हमने जो संधि में उदाहरण लिया है ना नृतम, न प्लस अनृतम। फिर है पितरम, पितृ शब्द है, द्वितीय एकवचन है। हेतुर्हि, हेतुः प्लस ही, विसर्ग संधि हो जाएगी। और देखिए गमिष्यावः, गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारी व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए विद्यार्थियों, आपने जो भी परीक्षा नहीं दी उसके लिए सर्टिफिकेट आ गए हैं। स्मार्ट शीट में प्रमोट टू नेक्स्ट ईयर ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। तो हो सकता है आपके इस साल के अंकों का निर्धारण फाइनल के आधार पर हो। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप लोग इस फाइनल की क्लास को बहुत अच्छी तरह से तैयार करें, क्योंकि फाइनल की क्लास के आधार पर ही हो सकता है तुम्हारे जो बीए पार्ट सेकंड के अंक हैं वो निर्धारित किए जाएं। और परीक्षा भी विद्यार्थियों मार्च में होने की संभावना है, पूरी संभावना है, क्योंकि फॉर्म आपके समय से भर गए हैं। और फाइनल के सिलेबस में मैंने आपके लिए लगभग सब कोर्स करा दिया है। अब हमारा जो सिलेबस है उसमें केवल एक पुस्तक रघुवंशम रह रही है। ये जो विदुर नीति चल रही है, इस विदुर नीति को हम लगभग 10 तारीख से पहले कर लेंगे। और उसके बाद 20-1 दिन हमारी रघुवंशम की किताब चलेगी। रघुवंशम जब हो जाती है तो रघुवंशम के बाद हमारे पास कुछ शेष नहीं है। तो मेरी तरफ से विद्यार्थियों पूरा सिलेबस हो जाएगा, आप उसका अध्ययन करें, जितना याद हो सकता है उतना करें। धन्यवाद।